नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर विशेषज्ञ भोपाल से। एक चीज़ हमारे कैंसर सर्किट में या जब हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो बात होती है बायोलॉजी ऑफ डिसीज़। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजी ऑफ डिसीज़? अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो जिसे आप पेशेंट जब बैठे रहते हैं ओपीडी में या वेटिंग एरिया में आपस में बात करते हैं तो उनकी बात में हमेशा आता है ये तो भगवान की मर्जी है, ये तो किस्मत है, इलाज कैसा होगा, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। उसी को शायद हमने अपनी साइंटिफिक भाषा में बोल दिया है बायोलॉजी ऑफ डिसीज़। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर बीमारी अलग है। स्तन कैंसर की अगर हम बात करें तो स्तन कैंसर अपने आप में हर इंसान का अलग है, हर मरीज का अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम स्टेज की बीमारी, सेम टाइप की दिखने वाली बीमारी, सेम इलाज अगर दो लोगों को मिला है तो उनका फाइनल आउटकम भी सेम रहेगा। हो सकता है उसमें से एक मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए और एक मरीज को शायद बीमारी वापस आ जाए। ऐसा ही सेम स्टेज 4 के दो पेशेंट हैं अगर हमारे पास, सेम वैरायटी ऑफ ट्यूमर है जो हम जांचों में आज की डेट में हमारे पास हैं, जांचें अवेलेबल, उनमें कर रहे हैं और सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हो सकता है एक स्टेज 4 का कैंसर 5 साल, 8 साल, 10 साल भी चले। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के 8-8, 10-10 साल चलते हैं और सेम ऐसा स्टेज 4 का मरीज 4-6 महीने भी नहीं जीवित रह पाता। तो इसे हम क्या कहें? इसे हम कहते हैं बायोलॉजी ऑफ डिसीज़। आप उसे कह सकते हैं साहब नियति थी, डेस्टिनी थी, भगवान नहीं चाहता था या जो भी था। बायोलॉजी ऑफ डिसीज़ से समझें मतलब क्या है कि जो हर कैंसर है, मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि वह डेवलप होता है बेसिकली म्यूटेशन से। यानी जो डीएनए मेकअप है जिससे सेल बनते हैं, जिससे हम सब बने हैं, उसमें कहीं कुछ त्रुटि आ गई, गड़बड़ आ गई, तो जो सेल एक नियत समय के बाद मर जाना था या रुके रहना था डिवीजन से यानी मल्टीप्लाई होने से, वह नहीं रुका और वो मल्टीप्लाई होता रहा और ट्यूमर बन गया। तो हर इंसान में सेम ऑर्गन में भी, सेम वैरायटी में भी म्यूटेशंस अलग अलग हो सकते हैं और वो म्यूटेशन डिसाइड करते हैं कि डिसीज रिस्पॉन्स देगी ट्रीटमेंट को या नहीं देगी, देगी तो कितना रिस्पॉन्स देगी, बीमारी अगर वापस आएगी तो कब तक आएगी, वो कब तक रुकी रहेगी। तो यह सब हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए आजकल जो प्रिसिशन मेडिसिन बोल के एक नई विधा आई है ट्रीटमेंट में, प्रिसिशन मेडिसिन क्या है कि जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे म्यूटेशन एनालिसिस होती है, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग उसको बोलते हैं। उसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर में कौन कौन से म्यूटेशंस हैं और उस म्यूटेशन के आधार पे भी कई बार दवाई दी जाती है अगर स्टेज 4 या एडवांस के कैंसर है। पर ये बात समझिए, हम टेस्टिंग किसकी कर सकते हैं? जो हमें पता है, जो रिसर्च में आ चुका है। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो शायद आज पता ही नहीं है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि कितनी भी खराब बीमारी आई हो, उससे हताश ना हो। आपके आसपास कितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएं कि यार उनका कैंसर खराब था, उनकी मृत्यु हो गई, उनका ऐसा हो गया, हमारा भी ऐसा होगा या आपका भी वैसा होगा, ऐसा हम सही में नहीं कह सकते। ये साइंटिफिकली प्रूवन है आज की डेट में, बिल्कुल नहीं कह सकते। हम केवल एक बात कह सकते हैं, जितना नॉलेज मेडिकल साइंस में आज है उसके आधार पर कृपया करके ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट का आउटकम क्या होगा, हम एक मीडियन, एक एवरेज वैल्यू आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम ना हमारे नॉलेज में है सही बताऊं तो, और ना हमारे अख्तियार में है ये बता पाना कि आगे क्या होने वाला है। ये केवल बायोलॉजी ऑफ डिसीज़ है जिससे निर्धारित होगा कि आपका बीमारी का क्या होने वाला है। आप अपनी भाषा में उसे कह सकते हैं कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, जैसा गीता में कहा गया है। उसका इस सेंस में ऐसा है कि इलाज हमें कराना है, इलाज जो अवेलेबल है बेस्ट से बेस्ट वो कराना है, कर्म जो बेस्ट से बेस्ट अपन कर सकते हैं वो करना है। आगे जाके बीमारी आएगी नहीं आएगी, ठीक होगी नहीं होगी, हम कितने दिन जिएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। खुश रहें, अच्छे मन से रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं और अच्छा इलाज लें। धन्यवाद।